तो बाबू पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने बाबू इम्पोर्टेंट जगह पे जो फेमस था जिसको बाबू हम लोग पढ़ चुके थे। जितने बाबू फेमस चीज था उसको पढ़ लिए थे। बताओ बांसुरी नगरी किसे कहते हैं? बांसुरी नगरी के लिए फेमस मारेंगे रोड पर चलेगा पोल पर गिरेगा सिनेमा हॉल पर गधा। बांसुरी के लिए फेमस था पीलीभीत। पीलीभीत को बांसुरी नगरी कहा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ, आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत आप देखो बाबू तुम्हारे यूपी में बाबू क्या है ना, आज जो बाबू हम लोग पढ़ेंगे खनिज संपदा पढ़ेंगे, खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में बाबू खनिज संसाधन देखो कितना है, क्या है, नहीं है, किसके लिए फेमस है, क्या चीज उपलब्धता है, क्या चीज बाबू नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात बाबू ये पूछता है तुम्हारे क्वेश्चन में कि पहले बात देखो बाबू, खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण जो बाबू होते हैं वो जहाँ जहाँ तुम्हारे पहाड़ होंगे, पठारी क्षेत्र होंगे, वही तुम्हारे खनिज मिलते हैं। तराई क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में बाबू तुम्हारा खनिज लवण नहीं मिलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब बाबू ये है, तुम्हारा बांसडी है, तुम्हारा बलिया है, ये क्या वो पहाड़ी इलाका है? क्या तुम्हारा पठारी इलाका है? पठारी माने वो पथरीला क्षेत्र होता है। क्या हम लोग का मिट्टी बाबू समतल है कि नहीं है? बोलो। मजा आता है कि नहीं आता है? बोलो। यहाँ सारे कुछ बाबू उपलब्ध है कि नहीं है? बोलो। खाने पीने का बाढ़ उठाता है कि नहीं आता है? बोलो। अरे जब बाढ़ आता है हमारा बाबू क्षेत्र कैसा है? तराई क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बाबू? तराई क्षेत्र है। तो बाबू ऐसा वाला जो इलाका है तुम्हारा बाबू है ना, इस बाबू तराई क्षेत्र में आते हैं। तो देखो बाबू पहला बात, तो जहाँ पहाड़ होगा कहीं तुम्हारा बाबू क्या होगा? संसाधन होगा। तो मेरे कहने का मतलब बाबू ये है कि पठार तुम्हारा बाबू क्या है? देखो दक्षिण का पठारी भाग। तो बाबू बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना तुम्हारा, वही तुम्हारा बाबू क्या है? ये पठारी भाग है उत्तर प्रदेश का। और नीचे वाले पार्ट्स में ही तुम्हारा क्या मिलते हैं बाबू? नीचे वाले पार्ट्स में ही तुम्हारे क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। नीचे वाले पार्ट में बाबू तुम्हारा क्या मिलता है? खनिज। क्या मिलता है बाबू? खनिज मिलता है। तो बाबू देखो, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो बाबू खनिज विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खनिज विभाग की स्थापना, खनिज विभाग की स्थापना, खनिज विभाग की स्थापना बाबू कब होती है? यूपी उत्तर प्रदेश का खनिज विभाग की स्थापना बाबू कब होती है? 1974 ईस्वी में होता है। कैसा था बाबू? 1974 ईस्वी कब होता है बाबू? कब होता है बाबू? हाँ, जब बाबू पहला अधिनियम कब आया? जब बाबू तुम्हारा उत्तर प्रदेश अधिनियम, खनिज अधिनियम कब आया? तो उत्तर प्रदेश खनिज अधिनियम पूछ देगा, खनिज अधिनियम पूछ देगा। ये खनिज अधिनियम कब आया था? तो खनिज अधिनियम बाबू 1998 ईस्वी में आया था। ठीक है बाबू। तो उत्तर प्रदेश का खनिज विभाग का स्थापना कब होता है बाबू? 74 ईस्वी में। अधिनियम बाबू कब आया था? 1998 ईस्वी में। और इसमें तुम्हारे 10 जो जिले हैं, 10 जिले इसमें बाबू शामिल किए गए थे। अरे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के 10 जिले जो तुम्हारा है ना बाबू, उसी को शामिल किए गए थे। ये बाबू तुम्हें नीचे में मिल जाएगा, तो ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। बोले सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। एक बाबू हमीरपुर भी है, थोड़ा बहुत बाबू चंदौली भी है, और फिर तुम्हारा सहारनपुर भी है यहाँ पे, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बाबू सहारनपुर पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चीजों की उपलब्धता है बात समझ में। लेकिन बाबू देखो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंस है वो तुम्हारा नीचे वाला ही है, समझे कि नहीं? तो बाबू पहला चीज ये पूछता है कि देखो सोना, सोना बाबू किस कौन फेमस है? एक गाना भी बाबू था, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, गाना था ना बाबू। तो बोले सोना बाबू कहाँ मिलता है? तो शारदा नाम की लड़की थी और राम नाम का लड़का था। तो राम गंगा और शारदा नदी के बीच के क्षेत्र में बाबू क्या मिलते हैं? सोना मिलते हैं। आप देखो बाबू तुम्हारा ये क्या है? बिजनौर। क्या मिलता है बाबू? बिजनौर। तो बिजनौर से बाबू शारदा नदी निकलती है और तुम्हारा हरदोई में आके बाबू मिल जाती है। कहाँ मिलती है बाबू? हरदोई में। नहीं, रामगंगा बाबू यहाँ पे है तुम्हारा। रामगंगा कहाँ निकलती है बाबू? यहाँ से निकलती है और गंगा में आके बाबू कहाँ मिल जाती है? हरदोई में तुमको आके मिल जाती है। जबकि बाबू तुम्हारा जो बाबू तुम्हारा क्या शारदा रिवर है वो तुम्हारा बाबू आके यहाँ पे कहाँ से मिलती है तुमको? ये तुम्हारा बाबू भी तुम्हारा घाघरा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है बाबू? घाघरा में मिल जाती है। तो उस शारदा सोना बाबू कहाँ मिलता है? राम गंगा और शारदा नदी के बीच में बाबू मिलते हैं। ठीक है बाबू, शारदा नदी के बीच में मिलते हैं। आज देखो बाबू एक कहावत भी है, कोयला में सोना मिलता है।
तो तुम्हारे यूपी में कोयला एक ही जगह होते हैं जिसका नाम है बाबू सोनभद्र। सो से सोना, सो से सोनभद्र। तो सोनभद्र के हरदी जगह में बाबू मिलते हैं। क्या मिलते हैं बाबू? सोना तुम्हारे सोनभद्र के हरदी जगह, एक जगह है बाबू हरदी, वही तुमको क्या मिलते हैं बाबू? सोना मिलते हैं। ठीक है बाबू। तो सोना चांदी क्या करेंगे? प्यार में। यानी बाबू दोनों किस में प्यार है बाबू? देखो रामगंगा में और शारदा में बाबू क्या है? प्यार है। ठीक है ना। तो सोना के लिए बाबू क्या हो गया? झगड़ा लड़ाई हो गया। पूरा सोना खरीद कर दो तो हम हल्दी खा लेंगे। ठीक है। ये बाबू तुमको याद कराने के तरीके हैं बस, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है बाबू। तो देखो बाबू ये बस सोना तुम्हारा इस क्षेत्र में मिलते हैं और थोड़ा बहुत हल्दी वाले भाग में मिलते हैं। समझे बाबू बात? तो हल्दी वाला हल्दी क्षेत्र बाबू तुम्हारा हो गया कहाँ? हल्दी क्षेत्र है सोनभद्र में है। पहला बात तुम्हारा ये हो गया। अब देखो बाबू इस क्षेत्र में बाबू देखो जहाँ बालू होगा वहाँ सिलिका बुआ पाए जाते हैं। क्या होता है बाबू? सिलिका। और सिलिका बुआ तुम्हारे किस में काम आते हैं? कांच बनाने में काम आते हैं। इसको कांच बालू भी कहते हैं। तो सिलिका बुआ कांच बालू के लिए फेमस कौन क्षेत्र का बोलो? जहाँ बाबू नदियां होंगी वही ना बालू होगा। तो गंगा यमुना क्षेत्र में बालू होगा कि होगा बोलो? तो बाबू जो गंगा यमुना क्षेत्र है ना, दोआब क्षेत्र है ना, वही तुम्हारे कांच बालू के बाबू सिलिका पाए जाते हैं। कांच बालू के क्षेत्र के उत्पादन में यूपी बाबू प्रथम स्थान पे आते हैं। कांच बालू बाबू यूपी प्रथम स्थान पर। कांच बालू में यूपी प्रथम स्थान पे। कांच बालू बाबू क्या पाए जाते हैं? सिलिका। क्या पाए जाते हैं बाबू? सिलिका। और सिलिका तुम्हारा बाबू क्या है? सिलिका तुम्हारा बाबू क्या होते हैं? ये तुम्हारा बाबू कांच उद्योग में काम आते हैं। ठीक है बाबू। तो ये बाबू सिलिका के लिए तुम्हारा फेमस ये वाला क्षेत्र है। सोना के लिए बाबू फेमस कौन है तुम्हारा? रामगंगा और शारदा वाले क्षेत्र। ये बाबू तुम्हारा क्या है बाबू? सोना के लिए फेमस है। आप ये बात उठता है बाबू एक जगह तुम्हारा और है इसमें। अब देखो बाबू इधर से बाबू पे चलते हैं। तो देखो सोनभद्र और मिर्जापुर ये क्षेत्र में बाबू जलाजीत उद्योग तुम्हारे खनिज है। देखो खनिज वाला आंसर तुमको मानना पड़ेगा। तो तुमको बाबू खनिज का आंसर नीचे में ही चलना पड़ेगा। ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसमें मिर्जापुर में बाबू कुछ है, मिर्जापुर को काट ही देना, ये तुम्हारे आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो बाबू जो तुम्हारे इंपोर्टेंट चीज है उसको तुमको बताया जा रहा है। ठीक है ना। चलो अब तो सोना के लिए बाबू रामगंगा ये वाला क्षेत्र हो गया। अब देखो बाबू तुम्हारा है सोनभद्र। चूना के लिए बाबू पहले लेते हैं। पहला तुम्हारा बाबू हो गया। अब देखो चूना के लिए बाबू कौन फेमस है? तो चूना पूरा यूपी में चूना दूसरा स्थान बाबू आता है। चूना के लिए पहला स्थान में तुम्हारा बाबू कौन है? आंध्र प्रदेश है। चूना पत्थर में बाबू। तो चूना पत्थर में जो बाबू पहला स्थान आता है किसका आता है बाबू? पहला स्थान जो बाबू आता है ये किसका आता है? आंध्र प्रदेश का आता है। तो दूसरा बाबू किसका आता है? तुम्हारा अपना उत्तर प्रदेश का ही आता है। आप देखो बाबू बात ये उठता है ना, बात ये उठता है कि चूना बाबू पत्थर है। तो चूना पत्थर बाबू लिख देते हैं यहाँ पे चूना पत्थर। आप देखो चूना पत्थर मिलता कहाँ है? तो बाबू ये सोनभद्र में मिलता है बहुत मात्रा में। सोनभद्र में मिलता है और तुम्हारा मिर्जापुर में मिलता है। ठीक है बाबू। कहाँ मिलता है आपका? ये सोनभद्र में मिलता है और मिर्जापुर में मिलता है। ये बात समझ में आया बाबू? अरे समझ में आया बोलो? तो बाबू चूना पत्थर सोनभद्र में मिलता है और तुम्हारा मिर्जापुर में मिलता है। सोनभद्र का बाबू कौन क्षेत्र मिलेगा तुम्हारा? तो मिर्जापुर का बाबू मिर्जापुर का जो क्षेत्र है कचराहट। क्या है बाबू? कचराहट। कौन है बाबू? कचराहट। कचरा हटा के मिर्जापुर। क्या बाबू? कालीन भैया। कालीन भैया। हाँ कचरा हटा के कालीन भैया मिर्जापुर। वो कचरापुट और क्या मिलता है? रोहतास में। कहाँ मिलता है? रोहतास। एक रोहतास बाबू बिहार में भी है। तो बिहार वाला नहीं मार देना। छोटा मोटा गांव होता है ना बाबू क्षेत्र, उसको बाबू गांव होगा यहाँ पे रोहतास क्षेत्र। तो बाबू इसमें तुमके मिलते हैं। ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है बाबू? देखो मिर्जापुर कचराहट क्षेत्र में बाबू तुम्हारा क्या मिलते हैं? चूना पत्थर मिलते हैं। इसीलिए बाबू यहाँ पे मिर्जापुर में क्या है तुम्हारा? सीमेंट उद्योग है। क्या बाबू? यहाँ पे सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग के बाबू कौन फेमस है तुम्हारा? मिर्जापुर। सीमेंट उद्योग के लिए मिर्जापुर। देखो सोनभद्र में बाबू तुम्हारा सोनभद्र में तुम्हारा फेमस है किसके लिए? चूना पत्थर के लिए है। इसका क्षेत्र है डल्ला, चुर्क और बाबू कह रहे हैं तुम्हारा डल्ला। ये तो किसके लिए फेमस है बाबू? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। तो सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर। सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर। सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर। देखो सोनभद्र में कौन क्षेत्र? तो चुर्क और डल्ला। चुर्क और डल्ला। मिर्जापुर में बाबू कचराहट और रोहतास। मिर्जापुर में बाबू
बोलो गुजरात और रोहतास। ये क्षेत्र में बाबू क्या है, फेमस है किसके लिए, चूना पत्थर के लिए। अब देखो ये होता है डोलामाइट, क्या होता है डोलोमाइट, इसका बाबू क्या है तुम्हारा डोलोमाइट। तो भाई डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट बाबू मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है, कुछ बाबू परीक्षा में आ जाता है डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट जो बाबू अयस्क है ना वो किसका देखे बाबू, मैग्नीशियम का। इसका फॉर्मूला होता है बाबू MgCO3 × CaCO3 होता है, MgCO3 × बाबू CaCO3 होता है। यानी बाबू मैग्नीशियम आया कि नहीं आया बोलो। मैग्नीशियम बाबू हाईली रिएक्टिव चीज होते हैं, वो पानी के साथ वो विस्फोटक की तरह काम करता है। देखो मैग्नीशियम का ही बाबू क्या है, एक अयस्क है, कौन है, डोलोमाइट। क्या बाबू, डोलोमाइट। तो आप देखो मेरा मन डोले मेरा टन डोले, कहना है कि नहीं है, डोले डोले कहाँ डोले बाबू, मिर्जापुर में है ना। तो टन मन कहाँ डोलता है, मिर्जापुर में, कहना है ना बाबू, मन डोले टन डोले है ना। कहाँ डोले बाबू, मिर्जापुर में, कहाँ डोले, मिर्जापुर। डोलामाइट हुआ कहाँ मिलता है, यूपी में, मिर्जापुर। डोलामाइट डोलोमाइट 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 सोना। अरे बाबू सोना वाला सोना कर रहे हैं हम, सोना 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 चूना मिर्जापुर। तो ऐसे बात कर सकते हो, सोना नाम की लड़की थी, चूना लगा दी कहाँ, मिर्जापुर। चूना लगा दी वो कहाँ, मिर्जापुर में। नाम है मिर्जा, मर जा, है कि नहीं, चूना लग गया तो मर जा। बोला ना बेइज्जती बेइज्जती हो जाता है घर में, मम्मी देखो ना मैं मुद्दा ठोक लिया, जा जा खा के मर जा, ठोक लिया मैं, लेकिन नहीं खाना बाबू तुम लोग, है ना बाबू। डोलोमाइट के लिए बाबू, डोलोमाइट किसका अयस्क है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का। बाबू परीक्षा में क्वेश्चन दाग देते हैं, ये सब ध्यान रखना है। डोलामाइट बाबू मिर्जापुर में मिलते हैं। डोलामाइट बाबू तुम्हारा मैग्नीशियम का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है MgCO3 × CaCO3 होता है, ठीक है। हाँ। आप देखो बाबू बात ये उठता है तुम्हारा, ये सब जानने के बाद हम आते हैं तुम्हारे